लूमा एक आम सी लड़की थी, न ज्यादा बोलती न ज्यादा हंसती, बस अपना काम करती और चुपचाप दिन गुजार देती। वो एक पुरानी सी झोंपड़ी में जो बस्ती के किनारे बनी हुई थी अपनी माँ और नाना के साथ रहती थी। एक रात लूमा की माँ ने कहा कि उसके नाना बीमार हैं और उनके लिए खास जड़ी बूटियां बाग से लानी हैं, और खामोशी से बाग की तरफ निकल गई। अचानक उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो। उसका दिल बेचैन हुआ और वो जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के अंदर जाते ही हवा रुक गई, हर तरफ खामोशी। अचानक उसे एक झाड़ी के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने करीब जाकर देखा तो एक जख्मी लोमड़ी की आंखें किसी इंसान जैसी थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। लोमा ने अपनी चादर फाड़कर उसके जख्म पे बांधी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया एक रोशनी सी फैली, तेज, गर्म और नीली। अगले लम्हे लोमा की चीख जंगल में गूंजी। उसका जिस्म चटकने लगा, उसकी उंगलियां नोकीली हो गईं, नाक लंबी, जिस्म छोटा और आंखें वही जैसी उस लोमड़ी की थी। जब रोशनी खत्म हुई, लूमा गायब थी और एक नई लोमड़ी उसकी जगह बैठी थी। दूसरी सुबह बस्ती में हंगामा था। लूमा गायब है! लोगों ने जंगल की छानबीन की, मगर सिर्फ एक लोमड़ी देखी गई जो सबको खामोशी से तकती रही। ये लूमा थी, मगर उसे कोई पहचान ना सका। लूमा हैरान थी लेकिन खौफजदा नहीं। उसे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। जमीन के नीचे चुंटियों की दौड़, फजा में परिंदों की बहस, हत्ता के दरख्तों की बड़बड़ाहट। वो अब सिर्फ एक जिस्म में कैद नहीं थी, वो अब जंगल का हिस्सा थी। लेकिन एक सवाल उसका पीछा करता रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक रात जब चांद मुकम्मल था, एक बूढ़ी उल्लू उसके करीब उतरी। उसने कहा, लूमा, तुमने किसी को बचाया नहीं, तुमने किसी की सजा को कबूल किया है। लूमा चौंकी। किसकी सजा? उल्लू ने आहिस्तगी से कहा, जिस लोमड़ी को तुमने छू वो दरअसल लीना थी, एक इंसान जिसने अपने लालच में जंगल की मुहाफिज को धोखा दिया। जंगल ने उसे लोमड़ी बना दिया और वो यहाँ कैद हो गई। उसका जख्म वो आखिरी जख्म था जो उसे इंसान से लोमड़ी बनाता, लेकिन तुमने उसे छू लिया और उसका बोझ ले लिया। लोमा खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी सी जगमगा उठी, जैसे वो समझ गई हो कि उसे क्या करना है। अगले कई साल बस्ती में एक नई कहानी मशहूर हो गई। जंगल में एक लोमड़ी है जो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। वो जख्मी जानवरों को ढूंढकर उनका इलाज करती है। रात को चुपचाप गांव के बच्चों की रखवाली करती है। कुछ लोग कहते वो लोमा की रूह है, कुछ कहते जंगल का कोई भूला भटका फरिश्ता। मगर सच सिर्फ उसी लोमड़ी को पता था, जो कभी इंसान थी, फिर लोमड़ी बनी और फिर कुछ और हो गई। एक ऐसा वजूद जो इंसानी हदों से निकल चुका था। एक रात जब चांद के गिर्द हाला बन चुका था, जंगल की गहराइयों में एक पुरानी दरख्तों की सुरंग खुली। सदियों से बंद वो रास्ता सिर्फ एक बार खुलता था, जब कोई दिल से जंगल का हिस्सा बन जाए। लूमा, जो अब आम लोमड़ी नहीं रही थी, उस सुरंग के दरवाजे पर पहुंची, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसके पंजे खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। दुम में रोशनी की लपक, आंखों में नीला धुआं। सुरंग के अंदर कदम रखते ही हर शय रुक गई। रोशनी हल्की और फिजा में एक नमकीन सी महक। और तब वो जाहिर हुआ, द्रिजक, जिसके लंबे घूमते हुए सींग, चमकदार काई से ढका जिस्म और चमकती आंखें जिनमें कहकशाएं घूमती थीं। उसके साथ ही चलती थी हवा की धड़कन और उसके कदमों से उगते थे फूल जो फौरन मुरझा जाते। द्रिजक ने गरजती आवाज में कहा, लूमा, तुमने जंगल की खामोश फरियाद सुनी और खुद को मिटा दिया। अब फैसला तुम्हारा है। लूमा ने आंखें बंद की। मैं सिर्फ बचाना चाहती हूँ, खुद को नहीं, जो खोए हुए हैं उन्हें। द्रिजक की आंखों में धुआं सा लहरा गया। उसने सर झुकाया और अपनी पुश्त पर उगी रोशनी की एक शाख लूमा की तरफ बढ़ाई। ये शाखे जंगल का राज है, इसे छू कर तुम वो बन जाओगी जो कभी कोई ना बना। ना मुकम्मल लोमड़ी, ना इंसान, बल्कि उन दोनों के दरमियान एक नया वजूद जो जंगल की सांस बन जाएगा। लोमा ने शाख को छुआ और आसमान चमक उठा। दरख्तों ने जबानें खोल दी, जमीन धड़कने लगी और जंगल ने लोमा को पहचान लिया, अपनी मुहाफिज,
के रूप में। उसी वक्त बस्ती से 3 लड़के जो लोमा को ढूंढने निकले थे जंगल में रास्ता भटक गए। सायों ने उन्हें घेर लिया और कांटे उनके रास्ते बंद कर चुके थे। तभी दरख्तों के दरमियान एक चमकदार रोशनी फूटी। एक नई मखलूक, लंबी दुम, चमकती आंखें और सीने पर नीले निशान के साथ। वो लोमा थी। उसके साथ सैकड़ों लोमड़ियां थीं, जैसे कोई खामोश लश्कर। लोमा ने बस एक नजर डाली और सारी फिजा बदल गई। रास्ते खुल गए, साए पीछे हट गए। बच्चे आजाद होकर वापस पहुंचे, मगर कुछ बता ना सके। सिर्फ इतना बोले, हमें नहीं मालूम वो कौन थी, मगर उन आंखों में कोई जंगल, कोई घर और शायद कोई बोला हुआ वादा छुपा था।